कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा ने रचा इतिहास, मध्य प्रदेश में मेरिट लिस्ट ऑफ 10 पोजीशन हासिल की। भोपाल शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए के.एम. कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिसरोद की छात्रा प्राची मेहर ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 98.2% अंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश टॉप 10 सूची में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। यह उपलब्धि स्कूल और शहर दोनों के लिए गर्व की बात है। प्राची की इस सफलता से स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्कूल प्रबंधन ने इसे शिक्षकों की मेहनत, माता पिता के सहयोग और प्राची की लगन का नतीजा बताया है। के.एम. कॉन्वेंट स्कूल के ग्रुप डायरेक्टर बी.एस. राजपूत ने बताया कि हमारे लिए ये केवल अंक नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और मार्गदर्शन से कोई भी छात्र ऊंचाइयों को छू सकता है। के.एम. कॉन्वेंट स्कूल, जो कि अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कारों के लिए जाना जाता है, ने कई टॉपर्स दिए हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। के.एम. कॉन्वेंट ग्रुप स्कूल द्वारा मिसरोद, बाग मुगलिया एवं बनगरसिया पर स्कूल संचालित किए जाते हैं। And we can call it a group of K.M. Convent group of school at Bagmugalia and Bangrasia. We have with us group director Mr. Rajput ji, first we would like to congratulate for a student being the top 10 students of the Madhya Pradesh in 10th examination. K.M. Convent High School, sir, what kind of performance in 10th and 12th exams? हमारे टीचर्स की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, पेरेंट्स का कोऑपरेशन है और इस वजह से ये रिजल्ट ऐसा बना है। सब मेहनत बच्चे करते हैं, टीचर करते हैं, पेरेंट्स सहयोग करते हैं, हम तो सिर्फ व्यवस्था देते हैं। किस तरह का रिजल्ट हम इस बार के हम जैसे चाह रहे थे वैसा रिजल्ट आया है। हम बहुत दिन से चाह रहे थे, बहुत साल से चाह रहे थे कि हमारा रिजल्ट भी एमपी के टॉप 10 में बच्चे के नाम आए और भगवान की कृपा से इस बार हमारे स्कूल कितने बच्चे आए टॉप 10 में आया सर? कितने बच्चे? एक लड़की एमपी के टॉप 10 में प्राची मेहर जी। और 1993 में जब आपने के.एम. कॉन्वेंट स्कूल की शुरुआत की थी, उस समय क्या विजन रहा था आपका कि इस क्षेत्र के लिए? देखिए, हम खुद भी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते थे तो तनख्वाह मिलती थी, 1800 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो हमने सोचा था कि हम ऐसा काम करेंगे कि टीचर का भी शोषण ना होए और बच्चों का पेरेंट्स का भी शोषण ना होए, है ना। बीच का रास्ता निकाल के हमको भी सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हमने अपने ये सेवा चालू कर दी और भगवान हम साथ दे रहे हैं। जैसा आपने कहा कि टीचर्स को आपने मेन फोकस जो रखा कि जो मेन कहा जाए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फाउंडेशन जो कहा जाए वो टीचर्स होता है, तो आपने टीचर्स के लिए भरपूर तरह का रेम्यूनरेशन जो देने का प्रयास बात है कि अपने भारत में, भोपाल में, मध्य प्रदेश सब जगह देख रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल में टीचर की सैलरी मजदूरों से भी कम है। मजदूर 500-600 रोज कमा रहा है और टीचर यहाँ पे 5000-6000 महीने में नौकरी कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड से तनख्वाह कम है, मजदूर से तनख्वाह कम है टीचर की, है ना। हमने वो दूर करने की कोशिश की। हमारे स्कूल में हमने सैलरी बढ़ाई और अभी हमारी सैलरी 15,000 से 25,000 तक है। इस साल हम 35 तक करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आने वाले साल में हम अच्छे टीचर जो मेहनत कर रहे हैं, जिन टीचर की वजह से हमारे स्कूल का नाम आगे बढ़ रहा है, उन टीचर्स को हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर पर सैलरी देने जा रहे हैं। सर, आपने उसी के जो कहा जाए कि फाउंडेशन तैयार की, उनकी मेहनत रही है कि आज आपकी स्कूल की छात्रा प्राची मेहर मध्य प्रदेश के टॉप 10 मेरिट में स्थान हासिल किया है। इसी के साथ आपने के.एम. कॉन्वेंट स्कूल का विस्तार भी किया है दूसरी शाखा का, उसके बारे में जानिए। अब देखिए, बच्चे बढ़ते हैं, जगह कम पड़ती है तो फिर विस्तार तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे डिमांड आती जा रही है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो बिल्डिंग का विस्तार, संस्था का, शाखाओं का विस्तार भी होता जाएगा। सर, जो दूसरी शाखा है उसमें कितने बच्चे हैं? दूसरी शाखा में भी करीब 1100 बच्चे हैं और नई वाली में अभी 600 बच्चे हैं। नई वाली और ये दिखाया जाता है कि मात्र 2 साल के अंदर भी के.एम. कॉन्वेंट ने जो ट्रस्ट हासिल किया है जो एजुकेशन को लेके, तो उसको लेके जो यहाँ की पब्लिक है उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, उन्होंने भी विश्वास जताया है। सर, मिसरोद वाली ब्रांच में कितने बच्चे? यहाँ पे 1300 बच्चे हैं। 1300। उम्मीद करें कि जिस तरह का प्रयास के.एम. कॉन्वेंट ग्रुप ऑफ स्कूल द्वारा किया जा रहा है, तो छात्रों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे पाए हैं, बेहतर टीचिंग स्टाफ आप दे पाए हैं, तो ये आगे और भी जाके इस तरह का नहीं, हमारा विजन है कि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जो जैसे भी हैं,
हम उनके बच्चों को आगे भी कॉलेज में भी हम लोग गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम कुछ बच्चों को IAS IPS बनाएं। नहीं, कॉलेज में हेल्प करने के अलावा इसके अलावा आपने जो एजुकेशन सिस्टम KM ग्रुप पर डेवलप किया है उसमें आपने स्कॉलरशिप का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट रखा है, रिवार्ड का बड़ा पार्ट रखा है जो आप छात्रों को देते हैं। हाँ, स्कॉलरशिप भी देंगे। जैसे लड़की जो टॉप 10 में आई है हमारी, उसको हम 1 लाख रुपये इनाम भी देंगे, और प्लस हमने प्लान किया है कि इसको IAS बनाने का हमारा सपना है। और इसके अलावा जो मेरिट में तो आगे जो भी जरूरत पड़ेगी हम उससे मदद करेंगे। जो सर, इसको 75 1 लाख का पुरस्कार कब देंगे? ये स्कूल का फंक्शन होगा उसमें दिया जाएगा। और जो बच्चे 75% प्लस में आते हैं उनके लिए भी आप रेगुलर कैश और अदर मतलब 15 अगस्त पे सम्मानित किया जाएगा। हाँ जी, जो भी फंक्शन होगा स्कूल में उसमें देते हैं, हर साल देते हैं। इसके अलावा जो 75% मार्क्स वगैरह लाते हैं उनके लिए भी आपने 90% 90 सुपर वालों के लिए है। कितना आप उनको रिवार्ड भी करते हैं? इसमें टीचर को भी अवार्ड है, जिससे जो बच्चे अभी हर चीज़ हम ओपन नहीं कर सकते, हमारी जो भी रणनीति है जी हाँ, लेकिन हम टीचर को अवार्ड देते हैं और बच्चों को देते हैं। एक बाकायदा सिस्टमेटिक प्लानिंग के तहत KM ग्रुप सर, जो यहाँ की जो आवाम है, जनता है, सर, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, हमारा इंसान भगवान ने हमें बनाया है, तो हमारा फर्ज है कि हम धरती को सुंदर बनाएं और समाज में अनुशासन लाएं। ये मेरा संदेश है समाज के लिए, सबके लिए। धन्यवाद।